दिल्ली से है, जहां पर गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल खबर यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पति कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से आज ईडी पूछताछ कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा को जमीन सौदे से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी किया था और अब रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ कर रही है। तो गुरुग्राम के शिखोपुर जमीन सौदे के मामले में ईडी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही है और जिस लाभ लश्कर के साथ ईडी के दफ्तर जाने की कोशिश रॉबर्ट वाड्रा ने की थी, लेकिन वहां पर पुलिस के जो सुरक्षा बल की इंतजामी थी उसके चलते वो ऐसा नहीं कर पाए और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद रॉबर्ट वाड्रा पैदल ही ईडी के दफ्तर पहुंचे और इस मामले में अभी उनसे पूछताछ ईडी के दफ्तर में जारी है। तो मुश्किलें सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की इस जमीन सौदे के मामले में बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से ये दूसरा समन जारी किया और हाल ही में 8 अप्रैल को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा 8 अप्रैल को ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे, जिसके बाद उन्हें यह दूसरा समन जारी किया गया और अब वो पैदल ही ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। जब मीडिया से उन्होंने बातचीत की है, जब मीडिया ने उनसे सवाल किए हैं इस पूरी पूछताछ को लेकर, इस घोटाले को लेकर, तो उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में 15 बार मुझे बुलाया गया है, यह सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध है। वो बीजेपी पर जमकर बरसे और कहा कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, यह बीजेपी की साजिश है। राहुल को संसद में नहीं बोलने दिया जाता और मुझे इस तरीके से चुप कराने की कोशिश होती है क्योंकि मैं सरकार की नाकामियों को उजागर करता हूं। क्या कुछ रॉबर्ट वाड्रा यहां पर कहते हुए नजर आए हैं और साफ तौर पर ईडी जो पूछताछ करेगी, जिस संकट में रॉबर्ट वाड्रा फंसे हुए हैं, उसकी कसक उनके चेहरे पर दिखाई दी। सुनिए रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कुछ कहा। We told them we need just a few more days. They tell us get documents. We were organizing our documents. I'm always ready to be here. But there have been multiple cases. About that, what do you have to say about that? Nothing will be found. You don't take 20 years to find details. Where are we going? Yeah. Okay. What is expected? I hope there's a conclusion. What is expected today? I hope there's a conclusion. That's it. There's nothing in the case. Why didn't you appear during the first summit? Because we were organizing our documents, and that's why I'm here. As soon as they told me, yeah, that's it. What is time to organize documents? We have the documents ready. It's not. चलो हो गया. आज आपको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ये क्या रॉबर्ट सर, आज आपकी सामने हुई है फिर से। राहुल को संसद में रोका जाता है, तो फिर इस तरीके से तो दुरुपयोग और बीजेपी करवा रही है पॉलिटिकल विछन। आज काफी संख्या में लोग आए हैं आपके साथ में। आज हमेशा लोग जुड़ेंगे यार, जब मैं उनके लिए बात करता हूँ, उनके साथ जुड़ा हूँ, मुझसे प्यार करते हैं, वो चाहते हैं मैं राजनीति में आऊँ, तो जुड़े हैं। तो आज रॉबर्ट सर, आपको फिर से समन किया गया है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। किस मामले में बुलाया है? वही पुराने केस है, घिसे बैठे, जब भी उनको लगता है कि डाइग्रेस करना है मेन इश्यू से या जो भी है, तब मेरे को बुलाया जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। सर, आज आप पैदल ही चलते हुए आए हैं ईडी समन में? ये लोगों की इच्छा थी कि मैं पैदल जाऊं और लोगों के साथ रहूं, और लोग चलना चाह रहे थे मेरे साथ, उनको रोक दिया गया और मैं ठीक हूं, मैं सहमत हूं। सर, तो आपने पहले भी काफी आरोप लगाए हैं कि ईडी के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, फिर से आज आपको दूसरा समन। जब मैं लोगों के हित में बोलता हूं, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूं, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा, मैं सोच भी रहा हूं राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से
एक हफ्ते में बोलते हैं सारे 23,000 डॉक्यूमेंट दोबारा दो, ऐसे थोड़ा ना चलता है यार। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। Because we were organizing ourselves for to present. Because 23,000 documents is not easy to gather. Documents were there in place. Then why did you evade? Why did you evade the summons? Nobody is evading anything, ma'am. Look at it. I'm here today. Let's look at now. Let's look at now. What next are you expecting? Why? Why did you I'm not expecting come on conclusion. sir? I'm waiting for you know. तो यहाँ पर सवाल रॉबर्ट वाड्रा से ये भी किया गया था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके साथ आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में आना चाहता हूं, लेकिन बीजेपी को इस बात से डर लगता है, इसलिए वो इस तरीके से ईडी मेरे पीछे जो है लगाई हुई है, इस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी इस दौरान नारेबाजी की है और वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रॉबर्ट वाड्रा के साथ वो पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें वहां पर रोक लिया गया और अब इस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा से इस जमीन सौदे के मामले में ये पूछताछ फिलहाल चल रही है। क्या कुछ बड़े खुलासे होंगे, कितनी मुश्किलें जो हैं वो अब सोनिया गांधी के दामाद की बढ़ने वाली हैं, ये देखना होगा। लेकिन मैं अगर इस मामले की जानकारी आपको दूं, ये मामला हरियाणा के शिकोपुर में जमीन सौदे और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ा हुआ है। ईडी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी में हुए पैसों के लेन देन की जांच कर रही है और इसी कड़ी में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उनसे पूछताछ कर रही है ईडी। और ये पूरा मामला दरअसल ईडी के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज नाम की कंपनी से गुड़गांव के शिकोपुर इलाके में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी। इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री जो थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और आरोप यह है कि जमीन खरीदने के करीब 1 महीने बाद हुड्डा सरकार ने वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को इस जमीन पर आवासीय परियोजना विकसित करने की परमिशन दी थी। आवासीय परियोजना का लाइसेंस मिलने के बाद जमीन के दाम बढ़ गए थे। लाइसेंस मिलने के 2 महीने बाद वाड्रा की कंपनी ने वही जमीन डीएलएफ नाम की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी को 58 यानी 58 करोड़ रुपए में बेच दी। यानी जिस जमीन को आप 7.5 करोड़ में खरीद रहे हैं और लगभग कुछ ही महीने के बाद आप उसको 58 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं, तो ईडी को शक है कि यह सौदा मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद बनाने की योजना का हिस्सा हो सकता है। इसलिए एजेंसी इस जमीन सौदे से हुए इतने ज्यादा मुनाफे के पीछे के पैसों की जांच कर रही है। तो जाहिर तौर पर ये आश्चर्य की बात है कि आप 7 से 7.5 करोड़ में एक जमीन खरीदते हैं और कुछ ही महीनों के बाद आप उसे 58 करोड़ रुपए में बेचते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरी गड़बड़ी इसमें नजर आती है, जिसको लेकर ईडी जांच कर रही है। आईएएस अशोक खेमका ने दरअसल इस गड़बड़ी का खुलासा किया था, जिसके बाद वो काफी ज्यादा सुर्खियों में आए थे। वैसे अगर मैं बात करूं राजनीतिक लिहाज से, तो बीजेपी के लिए ये मुद्दा काफी ज्यादा अहम रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2014 के चुनाव में बीजेपी ने इसे देश भर में खूब भुनाया था। तो इस तरीके से लगातार राजनीति इस पर होती रही है, लेकिन वहीं पर अब एक बार फिर से इस मामले में जांच पड़ताल तेज हो गई है, पूछताछ का दौर ज्यादा हो गया है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें कई गुना बढ़ने वाली हैं, ये लगातार अब कहा जा रहा है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि रॉबर्ट वाड्रा ईडी के समन को लेकर के कह रहे हैं, ये लोग हमेशा मुझे दबाने की कोशिश करते हैं। जब भी मैं जनता की आवाज उठाता हूं तो ये लोग मुझे रोकने की कोशिश करते हैं। मुझे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, मैं हर सवाल का जवाब देता हूं। कई हजार डॉक्यूमेंट्स मैं पहले ही जमा कर चुका हूं और वो पैदल चलकर ईडी के ऑफिस गए। तो ये तमाम चीजों पर उन्होंने बातचीत की और ये भी वो कह रहे हैं कि ईडी ने पूरी छानबीन इस मामले में कर ली है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला और आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये पूरा जो जमीन का सौदा है, इसको लेकर ही रॉबर्ट वाड्रा जो कि कारोबारी है, प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं, सोनिया गांधी की बेटी हैं, उनके ये पति हैं और
उनसे जुड़ा हुआ ये जमीन सौदे का मामला अब कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ाएगा। कई राज्यों में चुनाव है आने वाले वक्त में, तो किस तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने का काम करेगी ये भी देखना होगा। लेकिन देखना ये भी होगा कि क्या रॉबर्ट वाड्रा इस मामले में सलाखों के पीछे होंगे, ये भी बड़ा सवाल कहीं ना कहीं अभी फिलहाल बना हुआ है। सवाल ये भी कि कितने घंटे की पूछताछ होगी, क्या कुछ सवाल जवाब रॉबर्ट वाड्रा से किए जाएंगे, और इस पर सबकी निगाहें कहीं ना कहीं टिकी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।